अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे मोटिवेशन स्पेल चैनल पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम दोबारा प्रोफेसर शेख शाकिर रफ़ीज़ साहब को तकलीफ़ देंगे अपने इस दोबारा शो में बुलाने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा मौजू है कि मेडिटेशन क्या है, कि ये किस तरह होती है, इसके क्या जो कायदे हैं, इसके क्या कवानीन हैं, इसके क्या तरीक़ाकार हैं। इन सब सवालों इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से। और इसके लिए भी मैंने आज जो है वो 10 सवाल निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें पहले 5 सवाल हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे और अगले 5 सवाल हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। और अगर आपके कोई सवालात हों तो ये नीचे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा। इस नंबर पे आप बराए मेहरबानी सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, एक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप का। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग इतने सारे लोगों की कॉल रिसीव नहीं कर सकेंगे। तो जो भी आपके सवालात हों इनके ऊपर आप दीजिए। अगर आप इस नंबर पे नहीं दे रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन पर लाजमी अपने सवालात दीजिए, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में उन सवालात की बेस के ऊपर एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। लिहाजा चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने सवालात की तरफ और चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, मेडिटेशन क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मैं अगर इसको उर्दू तर्जुमा करूं मेडिटेशन का तो वो बनता है मुराकबा। ठीक है जी। और रिलीजन इस्लाम में मुराकबे की बहुत फजीलत है और बहुत सारे लोग मुराकबा करवाते भी हैं। बहुत सारे लोग ज़िक्र वाले सैफ़ी सिलसिले से जो मंसूब हैं और कादरी सिलसिले से जो मंसूब हैं और मुख्तलिफ अवैसिया सिलसिले से जो मंसूब हैं, तो वो मुराकबा करवाते हैं। मुराकबा एक्चुअली में क्या है? अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ ना, मुराकबा है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी सोच के ऊपर, किसी भी अपनी बॉडी की सेंसेशन के ऊपर जब आप 100% फोकस कर जाएं कि आपको बाकी सब चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ वही चीज़ आपके दिमाग में हो या आपकी फीलिंग में हो या आपके जज्बात में हो, तो उसको हम मेडिटेशन या मुराकबा कहेंगे। और अब मैं आपको ये बता दूं कि मेडिटेशन जो है वो योगा और डिफरेंट चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स और ताई ची और चीगोंग और कराटे, ताइक्वांडो, इन सब का वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर है। क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो आप समझते हैं ना कि सिर्फ फिज़िकल बॉडी की एक्सरसाइज, तो सिर्फ फिज़िकल बॉडी की एक्सरसाइज आपको वो जगह पर नहीं पहुंचा सकती जहां पर आपको थोड़ा सा मेंटल बॉडी की एक्सरसाइज भी चाहिए। और वहां पर मेडिटेशन जो है बहुत हैंडी होती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। और आपको एक और बात बता दूं कि 70% बीमारियां एक्चुअली माइंड से ओरिजिनेट होती हैं, थिंकिंग से ओरिजिनेट होती है। और मेडिटेशन थिंकिंग को कंट्रोल करने में बहुत काम करती है। ये एक छोटा सा एक इंट्रो था मेडिटेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, हमारा अगला सवाल है कि अगर मैं मेडिटेशन खुद कर रहा हूँ बग़ैर किसी गाइडेंस के, मतलब डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़े होते हैं वेब के ऊपर, मतलब और डिफरेंट बुक्स हैं करने वाली, क्योंकि उसमें सिखाने वाला कोई नहीं होता, आप ख़ुद उन्हें पढ़ के अब सीखते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं उन्हें पढ़ पढ़ा के करूँ भी, तो मुझे इस बात का इदराक कैसे हुआ कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई मतलब कोई झोल तो नहीं है या कोई इस तरह का मामला तो नहीं है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है जनाब ने, और मैं उसका जवाब इस तरह से दूंगा कि किसी भी काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काम कर क्यों रहे हैं। अब सवाल यह है कि मेडिटेट क्यों कर रहे हैं। अब मेडिटेशन की दो तरह की मतलब अगर मैं मेडिटेशन को डिवाइड करूं तो दो तरह की हैं। एक है स्टिलनेस मेडिटेशन और एक है डायनामिक मेडिटेशन। अब डायनामिक मेडिटेशन में सेल्फ हिप्नोसिस भी आ जाता है। डायनामिक मेडिटेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेडिटेशन भी आ जाती है कि आप अपनी सोच से किस तरह से अपने हालात बदलते हैं। और डायनामिक मेडिटेशन में ये भी आ सकता है कि आपकी अगर बॉडी का कोई पार्ट हिलता नहीं है, काम नहीं करता, तो आप उसको किस तरह से हील कर सकते हैं। ये भी डायनामिक मेडिटेशन का पार्ट है। जबकि स्टिलनेस मेडिटेशन क्या है? स्टिलनेस मेडिटेशन ये है जो कि बाबा बुल्ले शाह करता था
कि की जाना मैं कौन, यानी कि अपनी सेल्फ को जानना जो है, दैट इज़ द रियल मेडिटेशन। हम जो असल मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं वो दैट इज़ कि अपने ज़ात को जानना। और जब भी कोई बंदा मेडिटेशन करे तो पहले चीज़ दो चीज़ों में से पहले फ़र्क करे, क्या वो डायनामिक मेडिटेशन कर रहा है या वो स्टिलनेस मेडिटेशन कर रहा है, उससे फिर बात क्लियर होगी। अगर वो डायनामिक मेडिटेशन कर रहा है तो उसको कुछ टीचर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल है, कि किस तरह से गाइड किया जाए कि क्या आपने करना है और किस तरह से करना है। और अगर वो स्टिलनेस मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप को जानना चाहता है, उसके लिए टीचर जो है वो सिर्फ एक पोस्ट का काम कर सकता है। वो एक साइन पोस्ट है जो उसको हल्का सा उस डायरेक्शन की तरफ माइल कर सकता है, उसको कुछ थोड़ी बहुत बातें बता सकता है, बाकी सफ़र आपने खुद करना है। अब उसके लिए एक चीज़ मैं जो सबसे बता दूं, जो कि हमारे यहाँ मेडिटेशन करने वाले सही तरह बताते नहीं हैं, जब भी आपने स्टिलनेस मेडिटेशन करनी है, आपने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करना है। क्योंकि जब आप दरूद पाक पढ़ के शुरू करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। मेडिटेशन के अंदर बहुत सारे झमेले ये हैं कि आप जब अपने आप को ओपन अप करते हैं, मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने आप को ओपन अप करते हैं कि डिफरेंट एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट करती हैं, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी के कनेक्ट करने का बहुत चांस है अगर आपके पीछे किसी का हाथ नहीं है। और अगर किसी का हाथ है और वो अल्लाह को मानने वाला है तब तो ठीक है, और अगर किसी का हाथ है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो दीन को नहीं मानता, जो उस रास्ते पे ही नहीं है, तो फिर कम से कम आप दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ें और कनेक्ट करें हायर बीइंग्स के साथ, 12 डायमेंशनल एनर्जीज़ के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। अगर फ़र्ज़ करें, अगर मेरे सुनने वालों में अगर कोई एथीस्ट है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 12 डायमेंशनल बीइंग्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। तो उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी इंटेंशन बनाएं, उससे फिर आप उसमें आ जाएंगे। बाकी उस्ताद की ज़रूरत हर जगह पे होती है, उस्ताद का बहुत फ़ायदा है। अगर उस्ताद नहीं है तो ये ना करें कि आप उस्ताद ढूंढने में सारी उम्र लगा दें, जस्ट स्टार्ट, दरूद पाक पढ़ें एंड मेडिटेशन करें। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हमारा अगला सवाल है, क्या मेडिटेशन से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है? देखिए जी, मेडिटेशन से मैंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ठीक होते हुए देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाखों को कैसे देखा है, मैं तो इतने लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ। देखें, आपके पास पूरा मीडिया पड़ा हुआ है, गो एंड फाइंड आउट। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि मेडिटेशन से कैसे वो ठीक होते हैं। आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपके बॉडी में कोई मसला है, आपको कोई कैंसर है, आपको कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन, बिकॉज 70% जो बीमारियां हैं, दीज आर साइकोसोमैटिक डिजीज। साइकोसोमैटिक मतलब आपने जो साइकोसोमैटिक का मतलब ये है कि साइकी और सोमैटिक बॉडी, दे आर बोथ कनेक्टेड। जो साइकोसोमैटिक बॉडीज़ हैं तो हमारी तो 70% जो है वो उसमें है। तो अगर आप माइंड का स्ट्रेस रिलीज नहीं करते तो दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। आप खुद देखें ना कि माइंड जो है इस वक्त हमें क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी थिंकिंग। जो हम हर वक्त बैठे रहते हैं और हर वक्त हमारे दिमाग में एक जंग चलती रहती है, उससे क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट किस्म के गंदे हार्मोन्स निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एक खास अमाउंट में इज रिक्वायर्ड, बट टू मच अमाउंट विल गो ऑन टू द हार्ट, लिवर को इफेक्ट करेगा, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा, किडनीज को इफेक्ट करेगा, एड्रीनल फटीग हो जाएगी आपको। सो मेडिटेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर हेल्थ इश्यूज, in your psychological issues, in your emotional issues. So start meditating today. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अगला सवाल हमारा ये है, मैं इसे एक आप कह लें कि एज अ थर्ड पर्सन या एज अ फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरा माइंड वो बिजी है बहुत ज़्यादा, 36,000 सोच चल रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना, इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए जी, बहुत ही कमाल का सवाल पूछा इन्होंने कि अब कई लोग हैं वो मेडिटेशन में बैठते हैं मगर दिमाग चल ही जा रहा है, उसको कैसे ख़त्म करना है, सोच को थोड़ा सा रिलैक्स भी तो करना है ना। उसके लिए देखें, एक तो थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है कि कुछ अर्सा पहले आप गाइडेड मेडिटेशन करें। जैसे
शायद मैं इसके बाद एक रिकॉर्ड करूं गाइडेड मेडिटेशन कि आप उसको सुने और सुन के आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन असल मेडिटेशन तो आपने खुद ही करनी है। अब किस तरह से सोच को रोका जाए? देखें, आपने सुना है जिक्र करना, ठीक है। अब मैं आपको एक जिक्र का तरीका बताता हूँ, जो कि ये जिक्र वाले लोग जो हैं वो चक्रास को खोलने के लिए, या उनको हम लतीफ़ा कहते हैं, उनको खोलने के लिए वो करते हैं और माइंड को स्टॉप करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक मिनट ये पकड़िए, यहीं पे पकड़िए। अब ऐसे वो बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अल्लाह का जिक्र अंदर करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं अंदर तो सांस अंदर खींचते हैं, हु का नाम लेते हैं तो सांस को बाहर खींचते हैं और ज़रब लगाते हैं दिल पे। ये देखिए, अल्लाह का नाम लूंगा सांस अंदर खींचूंगा, हु का नाम लूंगा तो ज़रब लगाऊंगा। अच्छा, अब ये इतना हमें तगोदो करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी दिमाग इतना बर्डनाइज हो गया है कि जब तक उसको कोई टास्क ना दे दिया जाए वो दिमाग की सोच ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए करना क्या है कि आप कोई जिक्र कर लें, खफ़ी जिक्र कर लें। ज़्यादा बेहतर है खफ़ी जिक्र करें। जैसे कोई अल्लाह का नाम, जैसे या हबीबो या लतीफ़ो है अल्लाह का नाम, तो आप आंखें बंद कीजिए और अंदर स्लोली स्लोली पढ़िए। आप जब स्लोली स्लोली उस जिक्र को करेंगे अंदर, तो आपके दिमाग में बाकी थॉट साइड पे हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह का जिक्र रह जाएगा। उससे क्या होगा कि दिमाग में स्टिलनेस का चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा कि आप उस जिक्र को भी नहीं करेंगे, आपका दिल खुद ब खुद जिक्र करेगा और आप स्टिलनेस में आ जाएंगे। मगर ये देखिए, ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हैं, टाइम लगता है। या तो कोई आपको ऐसा उस्ताद मिल जाए जो आपको पीछे से एनर्जी लगाए और आपके पुश्त पे ऐसा हाथ रखे कि आप बहुत जल्दी वो मंजिलें तय कर लें, ऐसे बिल्कुल ऐसे तय कर लें कि चुटकी बजाते ही वो मंजिल तय हो जाए। या तो ऐसा उस्ताद ढूंढ लें। नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नहीं होना, 5 मिनट से स्टार्ट करें। डेली 5 मिनट मैंने आंखें बंद करनी है, मैंने अल्लाह का जिक्र करना है। या आपने सांस पे तवज्जो कर लें कि सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। 5 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक मिनट बढ़ाते जाएं रोजाना की बेस पे। या कुछ अरसे के बाद जब आपको लगे कि अब आप इसको काबू कर सकते हैं, तो आप देखेंगे स्लोली स्लोली माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी से बहुत सारे बर्डन उठना शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस और पीछे अगर हाथ हो तो उसका तो मज़ा ही अपना है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरे अगले सवाल का जवाब भी इसी के अंदर ही दे दिया कि हमें कितनी देर तक मेडिटेशन करना चाहिए, आई मीन एट द बिगिनर लेवल एंड एट द वेरी एडवांस लेवल। ये तो आपने जवाब इसी के अंदर दे दिया। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ मैं आज की वीडियो को इख्तिताम करूँगा, क्योंकि आज के लिए हमने जो टाइम मुख्तस किया हुआ था वो सिर्फ पहले 5 सवालों के लिए किया हुआ था। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि जो है ना आप तक एक पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो आ जाए इस मेडिटेशन का, और आपको समझ आ जाए कि मेडिटेशन कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस पे आप अपना व्हाट्सएप कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको काउंसलिंग चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। प्रोफेसर बराए मेहरबानी कॉल मत करें, मैं प्रोफेसर साहब से टाइम लेके आपका टाइम उनके साथ फिक्स करवा दूंगा। वो जो भी मामलात होंगे वो हम उस पर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टॉपिक के अगले 5 सवालों के साथ। सो अल्लाह हाफ़िज़।